बलवान जिले के भगवानपुर बाजार में हम लोग आज चौथा दिन एक कैंपेन चालू किए हैं। आज ये फर्स्ट दिन नहीं है, चौथा दिन है। इस बच्चे का जो नाम है आयांश कुमार है। शायद मुझे लगता है कि 80 नहीं 100% लोग जान चुके होंगे कि बच्चे का नाम आयांश है और ये पटना का रहने वाला है। बच्चा जो है पटना का रहने वाला है। इसका गृह आवास जो है डेहरी वंशम है और इस बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी हुई है कि हम लोग भी सुनकर आश्चर्य कर गए थे कि भाई इतनी बड़ी बीमारी होती है क्या, क्योंकि उसके पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि हाँ बीमारी इतना भी बड़ा होता है। बीमारी इसे हुआ है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, आप लोग शेयर करते रहिए। SMA टाइप 1 इस बीमारी का नाम है और इसे बेंगलोर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो हिंदुस्तान का न्यूरो का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है बेंगलोर का, वो भी सरकारी, उसके माध्यम से इसे जो है 5 डॉक्टरों का बेंच बैठाकर इसके माता पिता को वो लेटर दिया गया इस 15 तारीख को कि आपके बच्चे को जो बीमारी हुआ है SMA टाइप 1 और इस बीमारी का इलाज कहाँ है? इस बीमारी का इलाज है अमेरिका में, इस बीमारी का इलाज है जापान में। 2 ऐसा देश है जहां से इस बीमारी का इलाज होगा और उसमें मात्र एक ही इंजेक्शन लाना है। और इंजेक्शन का दाम कितना है सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इस इंजेक्शन का दाम है 16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ रुपये का एक इंजेक्शन है जो कि इस बच्चे को दिया जाएगा। मात्र 10 महीने का ये बच्चा है। 10 महीने का ये बच्चा मौत और जिंदगी के बीच में अपने जिंदगी को खेल रहा है और इसके माता पिता जो है सभी बिहार वासियों से, देशवासियों से विनती कर रहे हैं कि मुझे बच्चे को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इस बच्चे को बचाने के लिए अपना योगदान दीजिए, क्योंकि 16 करोड़ रुपया कोई भी माता पिता अपने पास से व्यवस्था नहीं कर पाएगा। कोई भी माता पिता हो। मेरा घर जो है सीवान जिला में है, भगवानपुर में। मुझे लोग नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि समय बीतते ही लोग कि आप लोग जो है थोड़ा बंद करोगे ना इसको, क्या है थोड़ा जो मर रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और आप जो अभी गाना स्टार्ट कर दी। 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए ना। तो मैं जो है इस बच्चे के लिए लगातार प्रत्येक दिन कैंपेन कर रहा हूँ। ये बच्चा जो है मेरे घर का नहीं है, ना ही मेरे जिला का है, लेकिन इस बच्चे को इंसानियत के नाते बचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसके माता पिता जो है लगातार 7 दिनों से उस बच्चे को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। आज हम लोग का जो चौथा दिन है और हर एक बाजार पर जाकर हम सब से विनती कर रहे हैं कि ये बिहार का बच्चा है, इसे बचाने के लिए अपना जितना हो सकता है आप लोग योगदान कीजिए, क्योंकि बिहार के जनता से ही इसके माता पिता अपील करेंगे। बिहार का लड़का है तो हमारे बिहार वासी होने के नाते कम से कम ये जो है हम लोग का फर्ज बनता है कि इस बच्चे को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करें, क्योंकि कोई भी माता पिता 5 लाख भी महीना कमाने वाला होगा ना, वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके माता पिता जो है अपील कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि मेरे इस बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। इसलिए मैं भी प्रत्येक दिन कुछ लड़कों को लेकर प्रयास कर रहा हूँ हर एक जगह जाकर कि इस बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जो है प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है उतना डोनेशन कीजिए भाई लोग, ताकि इस बच्चे को हम लोग बचा सकें। और इस बच्चे को बचाने के लिए सारे देश के लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को बचाने के लिए केवल हम ही लोग लगे हैं, पूरे देश की जनता जो है इसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। उसके माता पिता के पास में कुछ न कुछ अपना योगदान दे रही है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि सब लोग इस बच्चे को बचाने के लिए अपना योगदान दें। बहुत सारे लोग जो है केवल फेसबुक पर लिख दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि इस बच्चे को बचाने के लिए योगदान दीजिए। आप अपने से पहले योगदान दीजिए, तभी जाकर आगे वाला जो आदमी है वो योगदान देगा। केवल फेसबुक पर अपना जो है ड्यूटी पूरा करने से सोशल मीडिया पर बच्चा नहीं बचेगा। आज 12 करोड़ की आबादी है बिहार,
उससे अधिक होगा जनगणना होगा तो, लेकिन इसके माता पिता के पास में अभी तक जो है 16 करोड़ रुपए का व्यवस्था नहीं हो पाया। इसके वजह से हम लोगों ने ऐसा कैंपेन जो है चालू किया और हर एक बाजार पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बच्चे को बचाने के लिए आप जो है अपना योगदान दीजिए और इस बच्चे को बचाइए। अगर हम लोग इस बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर बिहार के लोग नहीं आएंगे तो कहाँ के लोग आएंगे? ये जो बच्चा है बिहार का, इससे पहले एक लड़की को हुआ जो गुजरात की थी, उसको जो है गुजरात के मोदी साहब प्रधानमंत्री अभी 6 महीना पहले उस बच्चे को बचाने के लिए 6 करोड़ का जो है डोनेशन माफ कर दिए। जो भारत का टैक्स है 6 करोड़ रुपया जो है इस दवा को लाने के लिए भारत को टैक्स देना है। भारत सरकार को 6 करोड़ रुपया अगर माता पिता कोई देने के लिए बोला जाए तो कहाँ से देगा? और इस टोटल सुई का खर्चा जो है वो 16 करोड़ रुपया है। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, सभी लोगों से मेरा यही अपील है कि आप लोग इस बच्चे को बचाने के लिए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। गूगल पे, पेटीएम, पे फोन सब कुछ दिया हुआ है। अब जो भी भाई चाहे इस बच्चे को बचाने के लिए 10-20 बच्चा जो है योगदान कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल ही सकता हूँ, सबसे अपील कर सकता हूँ, अपील कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये जो बच्चा है अपना बिहार का बच्चा समझिए इसको और इसे बचाने के लिए अपना योगदान दीजिए। अभी तक बिहार के लोगों ने ही और भारत के लोगों ने ही योगदान दिया है तो जो है उसके माता पिता के पास ये जो अमाउंट है वो पहुंच पाया है। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग 12 करोड़ से अधिक आबादी वाला अगर 2-2 रुपया दिए होते तो 24 करोड़ रुपया पहुंच गया होता। लेकिन अभी तक हम लोग ये अपना जो कर्तव्य है ना उसका निर्वहन नहीं किए हैं। अगर निर्वहन किए होते तो शायद उसके माता पिता इस बच्चे को बचाने के लिए जो है इंजेक्शन लगवा चुके होते, मना चुके होते, लेकिन नहीं आ पाया। अगर 16 लाख केवल मात्र बिहार की जनता की आबादी बहुत है, 16 लाख लोग अगर 100 रुपया दे दे तो 16 करोड़ हो जाएगा। 110 रुपये का जो पेट्रोल है एक दिन में 40 किलोमीटर चला के खत्म कर देते हैं। अब 50-100 रुपये से अधिक जो है गुटखा खा जाते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे को बचाने के लिए हम बोले तो लोग जो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग वो समझते होंगे कि इनसे बेकार आदमी कोई नहीं है। और मैं सबसे बेकार हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बच्चा मेरे घर का है, मेरे गांव का है, इसलिए मैं आकर चिल्ला रहा हूँ सबके पास। बाकी हैदराबाद में देखिए ना 2018 में 2019 में हुआ था, उसको 3 दिन के अंदर में ही हैदराबाद के लोगों ने बचा लिया। वहाँ की भी जनता है उसको बचा लिया 3 दिनों में ही। गुजरात में हुआ तो मोदी जी तो 6 करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन बिहार में हुआ है तो न कोई नेता सामने आ रहा और न कोई अभिनेता सामने आ रहा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी जो है कटाक्ष नहीं करना है। इसलिए आप लोगों से अपील है, इसलिए आप लोगों से अपील है। मुझे तो कम से कम लोग नहीं आ पहचानते, मुझे भूल गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बच्चे के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा घर का थोड़े ही है। लेकिन इंसानियत के नाते कम से कम मैं इसका मदद कर रहा हूँ। ये बच्चा जो है अकेले, इसके माता पिता जो है मर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, 17 दिनों से चिल्ला रहे हैं। अपने बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बच्चे को बचाने के लिए ना आप लोग आगे आइए और मदद कीजिए। हमारे बिहार के लोगों में अभी भी थोड़ी कमी है। कमी नहीं होता तो आज जो है 4था दिन हो गया और मुझे कोई शौक नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं इसको मदद करने के लिए हर जगह जाकर चिल्ला रहा हूँ, पूरे 8 घंटा प्रत्येक दिन। भगवानपुर के लोग तो मुझे शायद कम ही लोग पहचान रहे हैं। समय खत्म हो गया है तो आदमी पहचानना छोड़ देता है। जब पूरा समय आता है उसमें कोई साथ देता है तो भगवान के जैसा लगता है। लेकिन फिर भी मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, हर एक जगह पे जा रहा हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है।
लेकिन इंसानियत के नाते से आगे पहले ये जो बच्चा है बिहार का है। हैदराबाद के बच्चे को बचा लिया गया 3 दिन में। गुजरात के लिए जो मोदी जी 6 करोड़ टैक्स माफ कर दिए, लेकिन बिहार के लिए सभी लोग मर चुके हैं, बड़े नेता अभिनेता मर चुके हैं। अगर जिंदा होते तो इस बच्चे को 17 दिन से चिल्लाना नहीं पड़ता इसके माता पिता को। अगर यही समस्या हमारे यहाँ हुआ होता इस भगवानपुर ब्लॉक में, किसी को मत हो, मैं भगवान से दुआ करूंगा किसी को ऐसी समस्या ना हो। देखिए एक भाई है जो अकेले आकर 201 रुपया 200 रुपये का मदद कर रहे हैं। मैं 200 भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मदद कीजिए, लेकिन 50 रुपया तो हम लोग मदद कर ही सकते हैं। उससे तो ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल का लग रहा है। लेकिन 50 रुपया अगर मैं बोलता हूँ मदद करने के लिए तो कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे बेकार आप ही हैं। लेकिन यही महाराजगंज में जब बाढ़ आया हुआ था तो निर्दलीय अमित बाबा, पूरा ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में जाकर मदद नहीं किए। मैं नहीं वो अमित बाबा हूँ कि हर एक गांव में जाकर, और जहां पर लोग नहीं पहुंच रहे थे अपने पैर सराकर लोगों के लिए मैं मदद किया। लेकिन मैं जो है इस बच्चे के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अगर 5 लाख भी दे दूं तो शायद इसे 16 करोड़ का इंजेक्शन नहीं पड़ेगा। कम से कम हमनी के बिहारी होके के नाते लड़का के मदद करे के चाहिए। अगर बाहर देश के रही तो हम इतना ना चिले ना हमारा घर के रिश्तेदार बा, लड़का जौन बात है राजपूत कास्ट से बा, फिर भी हम प्रयास करता नहीं। हमरा ऐसा न जाने बहुत लोग प्रयास करता, लेकिन यह अमित बाबा जब वो समय रहे न तो दिन रात एक करके पूरा महाराजगंज में 10 पंचायत जौन बाढ़ से ग्रसित रहे, अब पहले जाके आदमी मदद कैल। वो समय हम सक्षम रहनी, लेकिन 2 साल से समाज के सेवा के बीच में हम अपन समय बिता रहल बानी। एक कोई छोटा सा हमार बिजनेस नहीं के, हमरा अपन अभी परिचय दिला के जरूरत नहीं, लेकिन लोग शायद भूल गई बा। वो समय रहे ऐसा बाढ़ के, ऐसे सब लोग के याद रहे। आज हमारा एक बीच में बोलना के कोनो जरूरत नहीं के, रघु नहीं की बोला, सब कोई नहीं के बोला। पूरे सिवान छपरा गोपालगंज पटना 10 जिला में शायद कोई भी लड़का खातिर ऐसा कैंपेन नहीं के कर, लेकिन हम करता नहीं। ऐसे की लागत है कि अगर ये समस्या हो सकता हमारा गांव में होको, हमारा घर में होको, वो समय केकरा पास में हम हाथ आगे करें। यही समाज के बीच में बिहार के बदली पूरा भारत बदल रहा बा। मोदी जी डिजिटल कर दिले बानी, लेकिन बिहार के लड़का 17 दिन से बाप मातारी चिल्लाता था, 6 करोड़ वहाँ के कान में ठेपी लगल बा, सुनाई नहीं के देहू में बहुत लोग के दुख लगी जे मोदी भक्त हुई। बिहारों के नीतीश कुमार के विपक्षी दल तेजस्वी यादव के उनको भक्त बालो, लेकिन वो लोग के दिखाई नहीं के दे कि बिहार के जनता 243 विधायक चुन के विधायक सभा में बैठे बा। अगर वो लोग चाहिए तो बच्चा के बचावे खातिर 1 घंटा के भी काम नहीं के, लेकिन 1-1 करोड़ रुपया टिकट के समय में लेवे खातिर बड़का मुंह फाड़ देता लोग, और देवे वाला लोग 1-1 करोड़ रुपया लेके पहुंच जाता देवे खातिर। लेकिन एगो बच्चा के अगर बचावे के बाद तो कोई नेता अभिनेता सामने आके खड़ा नहीं के हो। एगो माँ बाप तरफ के अपना बच्चा खातिर चिल्लाता कि हमरा बच्चा के रौड़ा बचा ली बचा ली। रोज प्रतिदिन जनता से गुहार लगावता, हमू हाथ जोड़ के सबके उसे विनती करता नहीं कि सब लोग एकरा के मदद करो। कम से कम बिहार के एगो छोटा सा ऐसा काम करी सके, इज्जत बचो। ऐसा ही पूरा बिहार के बदनामी पूरा हिंदुस्तान में बा। लेबर राज समझ के अभी तक कोई बड़ा नेता अभिनेता अगर मदद ना कैलक, आ बिहार के नेता लोग तो बस कुर्ता फाड़े खातिर विधानसभा में जाता। ऐसे एगो हमनी के जनता के उम्मीद ऐसा बनाए के बाद हर देश में एगो ऐसा संदेश पहुंचावे के बाद कि अगर ऐसा कोनो बड़ा बीमारी हो तो हमार बिहार सक्षम बा बचा ले। 1.5 रुपया, मात्र 1.5 रुपया से भी कम 1.25 रुपया पड़ी। अगर एक देह पर जोड़ जाई तो 1.25 रुपया लगी एगो बच्चा के बचावे खातिर एक आदमी के ऊपर। 12 करोड़ से आबादी अधिक वाला बिहार राज्य एगो बच्चा के 16 करोड़ के सुई देवे खातिर अपन योगदान नहीं के दे पावत, मदद नहीं के कर पावत। आज 17 दिन से बच्चा के पास 4 करोड़ रुपया ही उपलब्ध हो पाई। हमने कही 4था दिन है। हमार जब तक ले एगो छोटा सा मैटर लिखो ले बनी, अपना से सोच के कि जब तक रहेगी सांस तब तक करेंगे प्रयास।
जब तक सांस रहेगी ना तब तक इस बच्चे के लिए प्रयास करेंगे। चलेगा कैंपियन अंतिम सांस, क्योंकि इस बच्चे को बचाने की हया मेरे घर का लड़का नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जगह। और कुछ लोगों से मैं बोला अपने ही क्षेत्र के सारे ये विधानसभा के ही लोग हैं मेरे साथ जो हैं, इनको भी कोई काम नहीं है उनको काम, लेकिन अमित बाबा ने मैंने कुछ काम किया है और लोगों को उनको लगा होगा कि हाँ अमित बाबा सही काम किए हैं, तो शायद इसका मदद जरूर करने के लिए मेरे साथ 4 दिन नहीं 40 दिन घूमेंगे। साथ देना चाहिए सच्चाई का, जो आगे काम करता है ना अच्छा, उसके लिए साथ में कदम मिलाकर चलना चाहिए। देखिए ना पप्पू यादव बिहार में ऐसा एक ही नेता है जो आज जेल में है, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन कहाँ बिहार की जनता उसके लिए आवाज उठा रही है? कौन ऐसा जगह है जहाँ पर वो नहीं गया पप्पू यादव? लेकिन पप्पू यादव जी आज जेल में है। जेल में होते हुए भी उन्होंने 15 लाख रुपए का डोनेट इस बच्चे के लिए किया, लेकिन फिर भी जो है उस बच्चे का मदद नहीं हो पाया। शायद वो बाहर होते तो जरूर मदद हो पाता, लेकिन हम लोग के प्रयास से शायद ये सफल हो जाए, यही एक उम्मीद है और यही एक प्रयास है। मैं शायद लगता है कि सबसे बड़े आदमी इस मंदिर के पुजारी ही हैं, शायद सबसे बड़े आदमी वही है। एक बच्चा मर रहा है, लेकिन मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप 10 मिनट जो अपना साउंड बंद कीजिए, तो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ऐसे ही बिहार पीछे है, इसीलिए और जोर से आप बजाइए, बहुत जोर से, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। ऐसे ही पटना में जो है स्वागत के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, और जो है यहाँ पर बच्चा जो बगल में रूपकपुर में मर रहा है, ये बहुत बढ़िया काम है, अच्छी बात है। आप और जोर से बजाइए, बजाना चाहिए, इससे जो है ना भगवान आपको बहुत ज्यादा जो है पुण्य वाला काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हमारे बिहार में हैं, इसीलिए बिहार को गाली दिया जाता है और राज्यों में, लेकिन फिर भी हम लोग जो इग्नोर करके चले जाते हैं, जाने दो ना, ये बच्चा जो हमारे घर का थोड़े ही है। लेकिन मैं एक बेकार आदमी हूँ इस पूरे जिला भर में, पूरे बिहार में, कि मैं घूम घूम के लोगों के पास चिल्ला रहा हूँ इस बच्चे को बचाने के लिए जितना हो सकता है योगदान दीजिए। सबसे विनती कर रहा हूँ, उनके पैर गिर रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ रहा हूँ उनके पास कि इस बच्चे को बचा लीजिए। बिहार का हो सकता है कि अच्छा बचाएंगे तब ना ये मोदी जी के जगह पे जाएगा, डिजिटल बनाएगा, और इसको बचाएंगे तो राहुल गांधी भी बन सकता है। इंजीनियर नहीं बनेगा, बन सकता है, साइंटिस्ट भी बनेगा, लेकिन जिंदा रहेगा तब बनेगा। मैं जो प्रयास ये कर रहा हूँ, अगर मैं ये प्रयास में लेट हो गया, मैं शायद उतना अमाउंट अपने जिले से, छपरा से, गोपालगंज से नहीं पहुंचा पाया, तो मुझे भी बहुत दुख होगा कि मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन उस बच्चे के लिए मदद नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद हो रहा है, इसलिए आके चिल्ला रहा हूँ कि कम से कम सब लोग सुनेंगे तो एक दूसरे से बोलेंगे। एक बच्चा जो है मर रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग को सहयोग देना चाहिए, तभी जाके आगे एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि अगर कोई ऐसा बिहार में समस्या होगा तो बिहार के लोग सक्षम है, और नहीं तो इससे ज्यादा जिल्लत सहनी पड़ेगी। और अनेक राज्यों में अभी तो कम सहनी पड़ती है, इससे ज्यादा सहनी पड़ेगी। जो भी भाई दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद दूंगा, और जो नहीं दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन हमारा काम है प्रयास करना और सबके पास में जागरूक करना, ताकि इस बच्चे को हम लोग जो बचा सके। ज्यादा शेयर कीजिए, देखिए सोशल मीडिया पे भी हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे अकेले करने से नहीं, हर एक जिले में कर तभी जाके होगा। अगर लोग एक्टिव होते और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता के बाद अगर 50 नहीं 10-10 रुपया डोनेट किए होते, तो शायद उस बच्चे के पास में पैसा पहुंच गया होता। लेकिन कोई है कि 5000 किया, कोई है कि 500 किया, उसके बाद कोई किया ही नहीं। ये करने का क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है 8-8 घंटा चिल्लाने का? लेकिन मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है इस आयांश के बारे में, वो जाने और इस बच्चे को मदद करें। इसके माता पिता जो है बिहार के लोगों से एक अपील किए हैं और प्रत्येक दिन कर रहे हैं, बचाइए मेरे बच्चे को। ये बच्चा जो है भविष्य है बिहार का, हो सकता है, लेकिन करेंगे तब होगा, बचाएंगे तब होगा। ऐसे केवल सुन के चले जाएंगे तो नहीं होगा, बचाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके होगा।
हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप ही कीजिए। मैं तो समाज सेवा के नाम पे लड़ते लड़ते और बोलते बोलते जो है थक जाता हूँ। 8 घंटा कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि शायद लोग कुछ दिन में तो समझेंगे, लेकिन कुछ दिन में अगर लेट हो गया तो अगर उस बच्चे के पास में उतना पैसा नहीं पहुंच पाया तो क्या करेंगे इस पैसे का जो मैं ये कलेक्शन कर रहा हूँ, या तो लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप जो है उस बच्चे के लिए डोनेट कीजिए। बाद में क्या करेंगे इकट्ठा करके? अभी वक्त है, अभी हम लोग कर सकते हैं, बच्चे को है बचा सकते हैं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। आपसे अपील है कि आप लोग पीछे हो जाइए, गाड़ी को जो इधर ले जाना है, थोड़ा सा भैया आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज। रुको रुको रुको, थोड़ा सा आइए, पीछे आइए, पीछे हो जाइए। अगर मैं चुनाव में नहीं हारा होता तो 5 लाख रुपया दे देता, लेकिन वो 5 लाख देने से अकेले नहीं। 10-10 रुपया अगर पूरे देश की जनता उसको देगी ना तो 10 करोड़ होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग जो है देख लेते हैं और उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। इवेंट बढ़ाने से नहीं होगा। और मैं उन पत्रकार भाइयों से भी बोल रहा हूँ जो घर पे बैठे जो पोस्ट कर देते हैं कहीं का वीडियो उठा के, पत्रकारिता उससे नहीं होती है। पत्रकारिता के लिए त्याग करना पड़ता है, और त्याग का नाम है कौन? बिहार का एक नेता होता है, सब त्याग किया है, वो है मनीष कश्यप। पत्रकारिता में त्याग का नाम है जो बिहार में इकलौता मनीष कश्यप, जो पूरे बिहार की आवाज को उठाता है, और अभी उन्हीं का देन है, एक मनीष कश्यप का ही देन है जो इस बच्चे के बारे में सब लोग जान पाए, नहीं तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, सबसे अपील कर रहा हूँ, इसलिए अपील कर रहा हूँ कि मुझे भी उम्मीद है अपने बिहार के लोगों से कि सब लोग इसे अपना बच्चा समझेंगे, तभी जाके होगा। सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन मैं अपडेट देता हूँ कि कलेक्शन कितना हुआ। अमित बाबा के सोशल आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं कितना कलेक्शन पर डे हुआ। मैं इसलिए करता हूँ कि लोगों को एक जागरूकता मिले, देखें कि हाँ मैं जब ऐसा कर सकता हूँ तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर 27 प्रत्याशी खड़े थे, मैं कुछ लोगों को फोन किया, जानते हैं 10-10 हज़ार रुपया जो है ना देना पड़ता है जब नॉमिनेशन होता है तो विधायक का। उस समय जो है 10,000 रुपया सरकार के खाते में चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे यही विनती किया कि आप 10,000 का नहीं 1,000 रुपये का मदद कर दीजिए इस बच्चे के नाम पर। 1,000 का मदद कर दीजिए, क्योंकि आपने विधायक में बहुत खर्चा किया है, विधायक का चुनाव लड़े हैं, केवल नॉमिनेशन कराने के लिए आपने 10,000 दिया, बच्चे के लिए 1,000 नहीं दे सकते हैं। तो सबका यही कहना था, मेरे पास अभी थोड़ा सा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, सबने अपने लिए पल्ला झाड़ लिया। इस महाराजगंज के बारे में हम बताएं, इस महाराजगंज में 27 प्रत्याशी, लेकिन मेरे पास 2 सालों से मैं लगातार जो है प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कुछ लोग जो हैं अपने से बुला के ना दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि समस्या है, और इस बच्चे को बचाने के लिए मेरा जो फर्ज है ना अदा करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिहारवासी हैं, और बिहारवासी होने के नाते इस बच्चे को बचाना हमारा कर्तव्य है, और यही कर्तव्य का निर्वहन मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन दुख है कि अभी बहुत सारे लोग जिला परिषद में भी खड़ा है, लेकिन कोई भी आदमी आगे आकर इस बच्चे के लिए डोनेशन का इकट्ठा नहीं कर रहा है, आगे आकर नहीं मदद कर रहा है। लेकिन मैं ही एक बेकार सबसे आदमी, सबसे बेकार कि अपना सब काम छोड़ के ये ना मेरे भाई लोग शेयर करते रहिए आप लोग, लेकिन मैं इसके लिए चिल्ला रहा हूँ 8-8 घंटा कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि दूसरे राज्यों में ना ऐसा ना मैसेज आए कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाने वाला बिहार राज्य 14 करोड़ का आबादी, 100 रुपया भी नहीं पड़ेगा और नहीं बचा पाया।
₹2 देंगे तो 24 करोड़ पहुंच गया होता, शायद उसका अकाल कुत्ता के खाता। लेकिन 17 दिन के बाद भी 4 करोड़ रुपया पहुंचा, ये बहुत दुख की बात है। इसलिए सबसे अपील कर रहा हूँ, सभी लोगों से, सभी जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूँ कि भैया इस बच्चे को अपना योगदान दीजिए, ताकि ये बच्चा जो आगे जाकर कुछ इस देश के लिए करेगा, इस बिहार के लिए करेगा। इस विधानसभा का होता तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगा देते कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। कौन से लोग यहाँ जानते थे आलोक सिंह को, आलोक कुमार सिंह, इस आयांश कुमार को कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, और ना ही मैं जानता था कि यह 16 करोड़ का कोई इंजेक्शन भी आता है या कोई बीमारी में लगता भी है। ये बिहार का जो बच्चा है इससे हुआ तो हम लोग भी जान पाए, और मैं तभी इसमें आगे आया ताकि मैं इससे पहले से पूरा कंफर्म कर लिया, सब कुछ जाने गया रियली में ऐसा कोई बीमारी है भी या ऐसे ही कोई फेक न्यूज चलाया जा रहा है। ऐसे भी बहुत अफवाह है, लोग जो है ऐसा ढोंग रख के जो है ना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो है ना घर यही है, कौड़िया घर है, अमित बाबा नाम है, और मैं जो इस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग कभी कीजिए कि आप लोग भी लड़िए, जितना हो सकता है ना मदद कीजिए, और यही अपील करूँगा, बाकी कोई अपील नहीं है, क्योंकि हमारे अकेले बोलने से कितना होने वाला है। मैं प्रयास करूँगा 10 दिन 15 दिन तक सक्षम हूँ, हो सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं करता हूँ। सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है बच्चे से बचाइए और अपना योगदान दीजिए, तभी जाकर हम लोग जो है ना एक कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मैं सोशल मीडिया पर भी सभी लोगों से मैं यही विनती कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर एक जगहों पर इस बात को पहुँचाइए, बताइए, ताकि सब लोग जो है मदद कर सके इस बच्चे के लिए। जानने के नाते, बिहारी के नाते हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे के लिए हम करें। मैं कह रही हूँ आधी चीज़ें आप करेंगे तो मैं ज़्यादा हो जाएगा, जो भी उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं करे उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, इसलिए कि धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप जानेंगे आगे जाकर के बताएंगे, और शायद उनको लगेगा कि हमें इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए, तो बाद में ही सही वो करेंगे। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आप करेंगे तो शायद जल्दी इस बच्चे को बचाया जा सकता है। इसलिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस बच्चे को बचाने का एक सुलभ जो है ना प्रक्रिया कर सकें और बच्चा बच जाए। सात आदमी